कुमारी शैलजा और बीजेपी में हो गई है डील। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगी कुमारी शैलजा। किरण चौधरी के बाद अब शैलजा उठाएंगी बड़ा कदम। हरियाणा कांग्रेस में बेकदरी का शिकार हो रही हैं कुमारी शैलजा। बीजेपी में आने के मनोहर लाल खट्टर ने दिए संकेत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त कई तरह की उठापटक चल रही है और इस सब के बीच कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी हाईकमान से बेहद नाराज है और इसकी वजह से वो हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार से भी खुद को दूर रखे हुए हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि पार्टी में लगातार उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आपने लगातार ये देखा था कि किस तरह से कुमारी शैलजा और उस वक्त किरण चौधरी जो कि कांग्रेस में ही थी, वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि टिकट बंटवारे में वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ये मनमानी आखिरकार वो कर रहे थे तो किसके कहने या किसके इशारे पर या किसकी शय पर कर रहे थे? तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस हाईकमान की शय पर ये सारी चीजें चल रही थी। खैर 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव के बीचों बीच हरियाणा है और कांग्रेस के भीतर अभी भी ये गुटबाजी, ये नाराजगी लगातार चल रही है। कुमारी शैलजा को लोकसभा चुनाव में जो टिकट बंटवारे हुए उससे जो नाराजगी थी, उसके बाद एक ये उम्मीद थी कि शायद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जब टिकट बटेगी तो उनकी भी चलेगी और इस चलाने के लिए उन्होंने लगातार जद्दोजहद भी की और जिस तरह से वो चुनाव प्रचार पहले से कर रही थी उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें इशारा दिया है कि वो उन पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। टिकट बंटवारे से लेकर बाकी जो रणनीति होगी उसमें भी उन्हें शामिल किया जाएगा। नजरअंदाज कुमारी शैलजा इस बार नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे लिस्टें सामने आने लगी, कुमारी शैलजा की निराशा भी वैसे ही बढ़ने लगी। जो कुमारी शैलजा के समर्थक थे, जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार दमदार तरीके से कुमारी शैलजा उनकी पैरवी करेगी और उन्हें टिकट दिलाने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। करीब करीब 10 सीटों पर ही टिकट वो अपने समर्थकों को दिला पाई, जिसमें से 4 मौजूदा विधायक और बाकी 6 टिकटें थी। इसके अलावा एक बड़ा नंबर जो कि 70 से 72 सीटों का था, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खासम खास नेताओं की चली। तो आप यहां से समझिए कि एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान ने किस पर विश्वास जताया। जाहिर सी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। और अब ये जो नाराजगी है, ये जो खींचतान है, वो कांग्रेस में अब लगातार बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी इसका फायदा उठाने की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। और इसी के चलते मनोहर लाल खट्टर, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे और अब केंद्र में मंत्री है, उन्होंने भी एक बयान दिया। उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि क्या कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती है। इस सवाल की वजह यही थी कि कुमारी शैलजा लगातार कांग्रेस से नाराज चलती आ रही है और आप अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता और कुछ यही इस सवाल का जवाब मनोहर लाल खट्टर ने दिया। उनका कहना था कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, भविष्य में बड़ा होगा, जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि कुमारी शैलजा की बीजेपी के साथ कोई डील चल रही है कि आखिरकार कुमारी शैलजा क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी? तो उसके सवाल के जवाब में आपको बता दें कि किरण चौधरी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि किरण चौधरी कांग्रेस का दामन कभी भी छोड़ सकती है, जो इतने वर्षों से लगातार निष्ठा और संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही। तब भी जब बंसीलाल ने अपनी पार्टी बनाई तो उसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा था। लेकिन लगातार वो भी इसी बात से नाराज थी कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके कद को छोटा आका जा रहा है पार्टी में, और इसी नाराजगी, इसी टीस के चलते वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई थी। तो ऐसे में क्यों कुमारी शैलजा भी नहीं जा सकती है? तो जाहिर सी बात है, राजनीति में हर नेता ये चाहता है कि उसे वो पद, वो मान सम्मान पार्टी दे जिसका कि वो हकदार है। और फिलहाल के सिनेरियो में, फिलहाल की स्थिति में कुमारी शैलजा के साथ ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। उन्हें वो मान सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल रहा। और इतना ही नहीं, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने कुमारी शैलजा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक के तौर पर माना जा रहा था और इसको अब बीजेपी भी लगातार भुना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल ने भी इसी मामले को उठाते हुए कुमारी शैलजा का
पक्ष लिया। तो तमाम जिस तरह की चीजें चल रही है कि क्या कोई खिचड़ी पक रही है कुमारी शैलजा और बीजेपी के बीच, और अगर ये खिचड़ी पक रही है तो आप समझिए कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है कांग्रेस के साथ। क्योंकि हरियाणा में अगर दलित वोटों की बात करें तो जाट वोट के बाद अगर सबसे बड़ा वोट बैंक है तो वो दलित वोट बैंक है, जो कि करीब करीब 20 से 21% है। और ये वोट बैंक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि ये साफ साफ माना जा रहा है कि जाट वोटर बीजेपी के साथ आने वाला नहीं है, लेकिन जो दलित वोट या दलित वोटर नाराज है उसे कुमारी शैलजा के साथ अगर कहीं कोई बात होती है या कुमारी शैलजा की इसी तरह से नाराजगी जारी रहती है तो क्या ये बीजेपी के पास आ सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे ऐसा गणित है जिस पर बीजेपी पूरी तरह से काम कर रही है। और बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर तीसरी बार सरकार बनानी है तो एक एक छोटे छोटे मौके को भी उसको भुनाना होगा। तो क्या कुमारी शैलजा की जो नाराजगी है इस मौके को बीजेपी भुनाने की जुगत में लगी हुई है, और क्या इसी जुगत के चलते जो लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती है, तो क्या इन चर्चाओं में, इन बातों में, इन अफवाहों में कितना दम है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।